जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 12 स्कंद के 13वें अध्याय तक आ पहुंची है और इस अध्याय में विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्या और श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन किया गया है। आरंभ में सूत जी ने मंगलाचरण किया। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिनके गुणगान में संलग्न रहते हैं, साम संगीत के मर्मज्ञ ऋषिमुनि अंग पद क्रम एवं उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते रहते हैं, योगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से जिनका भावमय दर्शन प्राप्त करते रहते हैं, किंतु यह सब करते रहने पर भी देवता, दैत्य, मनुष्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप को पूर्णतया न जान उन स्वयं प्रकाश परमात्मा को नमस्कार करते हैं। जिस समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था और उनकी पीठ पर बड़ा भारी मंद्राचल मथानी की तरह घूम रहा था, उस समय मंद्राचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण भगवान को तनिक सुख मिला। वे सो गए और श्वास की गति तनिक बढ़ गई। उस समय उस श्वास वायु से जो समुद्र के जल को धक्का लगा था, उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपेड़ों के फलस्वरूप ज्वार भाटों के रूप में दिन रात चढ़ता और उतरता रहता है। उसे अब तक विश्राम न मिला। भगवान की वही परम प्रभावशाली श्वास वायु आप लोगों की रक्षा करे। हे शौनक जी, अब पुराणों की अलग अलग श्लोक संख्या, उनका जोड़, श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय और उसका प्रयोजन भी सुनिए। इसके दान की पद्धति तथा दान और पाठ आदि की महिमा भी आप लोग श्रवण करें। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000, श्री विष्णु पुराण में 23,000 और शिव पुराण की श्लोक संख्या 24,000 है। श्रीमद् भागवत में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं। भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 है और ब्रह्म वैवर्त पुराण की 18,000 तथा लिंग पुराण में 11,000 श्लोक दिए गए। वराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,100 और वामन पुराण की 10,000 है। कूर्म पुराण 17,000 श्लोकों का और मत्स्य पुराण 14,000 श्लोकों का है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं और ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 4 लाख होती है। उनमें श्रीमद् भागवत, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 18,000 श्लोकों का है। इदं भगवता पूर्वं ब्रह्मणे नाभिपंकजे स्थिताय भवभीताय कारुण्या संप्रकाशितम्। पहले भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित एवं संसार से भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा करके इस पुराण को प्रकाशित किया था। इसके आदि, मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं,
इस महापुराण में जो भगवान श्री हरि की लीला कथाएं हैं वे तो अमृत स्वरूप हैं ही। उनके सेवन से सत्पुरुष और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है। सर्ववेदांत सारम यद ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणं वस्त्वद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यैक प्रयोजनम। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एकत्व रूप अद्वितीय सद्वस्तु। वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य अक्षर अर्थात मोक्ष। जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर उसका दान करता है उसे परम गति प्राप्त होती है। संतों की सभा में तभी तक दूसरे पुराणों की शोभा होती है जब तक सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्रीमद् भागवत पुराण के दर्शन नहीं होते। अब सर्ववेदांत सारम ही श्री भागवतमिष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्। अर्थात यह श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है वह किसी और पुराण अर्थात शास्त्र में रम नहीं सकता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और वैष्णवों में श्री शंकर जी श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत। क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी हनुत्तमा तथा पुराणभ्रातानां श्रीमद्भागवतं द्विजाः। हे ऋषियों, जैसे संपूर्ण क्षेत्र में काशी सर्वश्रेष्ठ वैसे ही पुराणों में श्रीमद्भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यभाविष्कृतं तत्शृण्वन् विपठन् विचारणपरो भक्त्या विमोच्यन्नरः। यह श्रीमद् भागवत पुराण सर्वथा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों की सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया के लेश से रहित ज्ञान का गान किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है इसका निष्कर्म अर्थात कर्मों की आत्यंतिक निवृत्ति भी ज्ञान वैराग्य में भक्ति से युक्त है। जो इसका श्रवण पठन और मनन करने लगता है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और वह मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत भगवत तत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में और कोई भी पुराण नहीं है। इसे पहले स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया, फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप से देवर्षि नारद जी को उपदेश किया और नारद जी के रूप से भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास को, तदनंतर उन्होंने ही व्यास रूप में योगेंद्र सुखदेव जी को और सुखदेव जी के रूप में अत्यंत करुणावश राजर्षि परीक्षित को उपदेश किया। वे भगवान परम शुद्ध एवं माया मल से रहित हैं। शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं भटक सकते। हम सब उन्हीं सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे निय इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे। हम उन सर्व साक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने कृपा करके मोक्षाभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। साथ ही हम उन योगराज ब्रह्मस्वरूप श्री सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से डसवे राजर्षि परीक्षित को मुक्त किया। भवे भवे यथा भक्ति पादयस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश
नातस्त्वं नो यतः प्रभो। हे देवताओं के आराध्य सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण के चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कंदे त्रयोदशोऽध्याय। हरे नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्तों, आज से लगभग 1.5-2 वर्ष पूर्व श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा आरंभ की थी, और इसी आशा के साथ की थी कि प्रतिदिन एक अध्याय के माध्यम से एक श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। अगर ये कार्य निरंतर चलता रहता तो मात्र 335 दिनों में ये कार्य संपन्न हो सकता था, किंतु आप सब जानते हैं हम सब घर गृहस्थी वाले लोग हैं। घर गृहस्थी से लेकर के समाज तक हम सब की भूमिकाएं होती हैं। जीवन में कई बार ऐसी व्यस्तताएं होती हैं कि व्यक्ति चाह करके भी उन आवश्यक कार्यों का संपादन नहीं कर पाता। तो इन सब अवरोधों के होने पर भी आज जाकर के श्रीमद् भागवत की यात्रा पूर्ण हो सकी है। इसके लिए आप सब लोगों का सहयोग हमें बराबर मिलता रहा। जहाँ तक सदस्यों की संख्या की बात करूँ, सब्सक्राइबर की संख्या की बात करूं, तो मेरा चैनल भी लगभग 4-5 साल का हो चुका है। तो अभी तक अपेक्षित सब्सक्राइबर्स की संख्या पहुंची नहीं है। अब मैं ऐसी आशा करता हूं कि भविष्य में आप में से जिस किसी को भी शास्त्री प्रेम नारायण के नाम से और स्क्रिपर्स और सोल के नाम से जो चैनल दिखाई पड़े, तो स्क्रॉल के क्रम में तो हमारे चैनल को भी स्क्रॉल करके आगे मत बढ़िए, बस एक बार सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाते हुए आगे बढ़ें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।